बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू उर्फ़ाज़ कुकिंग वर्ल्ड। मैं हूँ उर्फ़ा और आज मेरे किचन में बन रहा है बीफ फ़ाया। ऐ अल्लाह, हमें मांगने का सलीका नहीं आता, फिर भी हर रोज़ हाथ फैलाए इस यकीन के साथ तुझसे मांगते हैं कि तेरे सिवा हमारी दुआओं को कबूल करने वाला कोई नहीं। ऐ मालिक, हमारी टूटी फूटी दुआओं को ना देख, हमारा तुझ पे जो यकीन कामिल है इसको देख और हमारी हाजतों को पूरा कर दे। आमीन। तो बनाते हैं बहुत ही आसान तरीके से बीफ फ़ाया की रेसिपी। 2 अदद पाए ले लिए थे और इसमें नलियाँ भी शामिल हैं, इसमें नरोठी भी शामिल है और हड्डियाँ और चिकनाई वगैरह सभी शामिल है। इसको मैंने 2 घंटे के लिए गर्म पानी में डिप करके रख दिया था, जिससे इसकी सारी गंदगी जो ऊपर लगी थी वो ख़त्म हो गई है। उसके बाद मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से धो लिया है और इस पर किसी किस्म का बाल वगैरह नहीं है। अब हम इन सब को पतीले में डालेंगे। जिस पतीले में हमें पकाना है उसी पतीले में हम ये सारी चीज़ें डाल देंगे। पतीले में हमें इतना पानी ऐड कर लेना है कि ये सारी चीज़ें उसमें डिप हो जाएं। इसी पानी में पाया पकेगा भी और शोरबा भी इसी का बनेगा। अलग से पानी हम बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। अब इसमें हम गरम मसाले ऐड कर लेंगे। दालचीनी की स्टिक है, 2 काली इलायची है, 2 सब्ज़ इलायची है, काली मिर्चें हैं 8 से 10 और 4 से 5 लौंग हैं। ये तमाम मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा भी ऐड करेंगे। 2 इसमें तेज़पात ऐड करेंगे और 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। नमक अभी हम कम ही रखेंगे, मसाले में भी हम नमक ऐड करेंगे तो इस वक्त सिर्फ 1 टीस्पून ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। मिक्स कर लेंगे इन सबको और पकने के लिए चूल्हे पर रख देंगे। हमें इसको इतना पका लेना है कि इसमें लेस आ जाए। अभी मैं इसको हाफ़ कवर करके पकाऊंगी हाई फ्लेम पर और जब ये 10 से 15 मिनट अच्छी तरह से पक जाएगा फिर इसकी फ्लेम लो कर दूंगी और लो फ्लेम पर फुल कवर करके पकाऊंगी 5 घंटे तक। 1 पाव मैं दही ले लूँगी और उसको मैंने फेंट लिया है बहुत अच्छी तरह से, इसमें कोई लम्प नहीं है। अब इस दही में मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगी। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से रखिएगा, मेरे घर में कम खाई जाती है तो मैंने कम ऐड की है। 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड किया है मैंने। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करूँगी और 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा ऐड करूँगी। हाफ़ टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करूँगी और हाफ़ टीस्पून नमक ऐड करूँगी। नमक को हाथ रोक के डालना है आपको, क्योंकि हमने स्टार्ट में भी ऐड किया है 1 टीस्पून। 2 टीस्पून मैंने पाया मसाला ऐड किया है इसमें। अब हम इन सारे स्पाइसेस को दही में मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसको मिक्स करके साइड पर रख देंगे। आ जाते हैं दोबारा से पाए की तरफ। ये 5 घंटे तक पक चुका है और बहुत अच्छा सा ये गल चुका है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि ये कितना अच्छा गल चुका है। ये देखिए, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, थोड़ा सा टच करने पर टूट रहा है। इतना ही अच्छा गला हुआ पाया होगा तभी इसका टेस्ट आएगा। इसको मज़ीद पकने के लिए हम दूसरे चूल्हे पर रख देते हैं और यहाँ इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाला तैयार करने के लिए हम ले लेंगे ऑयल। 1/4 कप ऑयल लिया है मैंने। आप इतना ऑयल ले लीजिए कि प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो जाए और मसाले अच्छी तरह से भुन जाएं। बहुत कम भी लेंगे आप ऑयल तो मसाला भुनेगा नहीं और कच्चापन रहेगा। ज़्यादा भी नहीं लेना है क्योंकि पाए का अपना ऑयल भी होता है। ऑयल गर्म हो जाएगा तो थोड़े से गरम मसाले ऐड करेंगे सिर्फ खुशबू के लिए। 4 से 5 काली इलायची है, 2-3 लौंग है, 1 दालचीनी का छोटा टुकड़ा है और 1 बड़ी इलायची है। हमने पाया गलाते वक्त भी गरम मसाला ऐड किए थे तो यहाँ पर हम कम ही लेंगे। 2 मीडियम साइज़ की प्याज इसमें डाल देंगे और प्याज को हम ब्राउन करेंगे।
जब प्याज ब्राउन हो जाएगी, अच्छा सा कलर आ जाएगा इस पर, तो फिर हम 2 मीडियम साइज़ की प्याज को पेस्ट बनाकर इसमें ऐड करेंगे। इस प्याज के पेस्ट को हम फ्राई प्याज के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जब पेस्ट अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो फिर हम इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून हमने जब पाया गलाया था उस वक्त भी डाला था और 1 टेबलस्पून यहाँ डालेंगे। इस वक्त अदरक लहसुन डालने से प्याज के पेस्ट के साथ इसकी भी भुनाई हो जाएगी। इन सबको हमें इतना भूनना है कि इसमें कोई भी कच्चापन ना रहे। बहुत अच्छी तरह से मैंने इसको भून लिया है और अब हम इसमें दही ऐड करेंगे जिसमें हमने स्पाइसेस ऐड करके रखे थे। दही को डालने से ये मसाला वक्ती तौर पर वाइट हो जाएगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है। ये जब मसाला पकेगा तो ये अपने कलर पर आ जाएगा, रेड कलर हो जाएगा इसका। जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता पकता जाएगा, मिक्स होता जाएगा, तो ये अपना कलर चेंज कर लेगा। दही हमेशा आपको लो फ्लेम करके डालना है और इसको मैंने पका लिया है। ये देखिए, ये अपने कलर पर आ चुका है और स्मूथ सी इसकी ग्रेवी लग रही है। इसकी मेहनत इसी में है कि हम मसाला अच्छा बनाएं और पाए को अच्छा गलाएं। ये दोनों चीज़ें होंगी तो कोई वजह ही नहीं कि आपका बीफ पाया अच्छा ना बने। इस मसाले को पकने के लिए टाइम चाहिए, तो आप इसमें पानी ऐड करके इसको कवर करके रख दीजिए और इसको 6 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से पका लीजिए ताकि ग्रेवी में कोई भी कच्चापन ना हो। मज़ीद इसकी 5 मिनट भुनाई मैंने और की है ताकि इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी हो जाए। और ये देखिए कितनी स्मूथ ग्रेवी बनी है इसकी। ये मसाला बहुत अच्छी तरह से पक चुका है और अब हम इसको पाया में ऐड करेंगे। पाया भी आप देखिए कि ये कितना अच्छा पक चुका है। इसमें हमने कुछ भी नहीं डाला नमक और गरम मसाले के अलावा, और ये बहुत अच्छा टेस्टी सा इसके शोरबा तैयार हो गया है। पाए के कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जिस पर ब्लैक स्किन होती है, जो खाने वाले को अच्छी नहीं लगती हैं, तो वो पार्ट हम इसमें से निकाल लेंगे। क्योंकि अभी ये सॉफ़्ट हो चुका है तो वो पार्ट आसानी से निकल जाएंगे। तमाम पार्ट मैंने निकाल लिए हैं जिस पर ब्लैक स्किन थी, तो वो मैं रिमूव कर लूँगी छुरी से। बहुत इजीली निकल जाएगा क्योंकि ये गल चुका है। ये देखिए, मैंने सारी ब्लैक स्किन इसकी रिमूव कर ली है और अब मैं इसको इसमें दोबारा से ऐड कर दूँगी। इसको ऐड करने के बाद हम जो मसाला हमने बनाया है वो भी इसमें ऐड कर देंगे। मसाले को मिक्स कर लेंगे हम अच्छी तरह से शोरबे में। और अब हमें इसको इतना पका लेना है कि इसकी ग्रेवी हमारे मुताबिक हो जाए। यानी कुछ लोग पतला शोरबा पसंद करते हैं, कुछ गाढ़ा पसंद करते हैं और कुछ नॉर्मल पसंद करते हैं। शुरू में हमने जितना पानी ऐड करना था कर दिया, उसके बाद हम कोई पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाँ, मसाले में जो लगा है उसमें थोड़ा सा पानी डालकर आप इसको डाल सकते हैं, लेकिन इसमें कच्चा पानी ऐड ना करें आप, तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होगा। मिक्स करके कवर करके हाफ़ आवर तक मैं इसको पकाऊंगी मज़ीद और फिर इसको सर्व करेंगे हम। हाफ़ आवर गुज़र चुका है, इसको चेक करते हैं। ये पक चुका है। लंबाई में कटी हुई अदरक शामिल करेंगे इसमें, 2 से 3 हरी मिर्चें शामिल करेंगे और हरा धनिया ऐड करेंगे। पाया हमारा तैयार है, सर्व कर लेते हैं। आपका लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो शेयर करना हमारे लिए हौसला अफजाई का काम करता है और हमें मज़ीद मेहनत करके अच्छी वीडियोस बनाने का जज्बा पैदा होता है। इख्तिताम इस दुआ के साथ, या अल्लाह हमारी ज़ात किसी के लिए तकलीफ़ का बाइस ना बने।